मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार, सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। हम एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे, क्लास 10 चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं। कल हमने 12.1 के 5 प्रश्न किए थे और 3 एग्जाम्पल फार्मूला इंपोर्टेंट हमने वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और व्यास के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम ये फार्मूले को भी ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज जो पढ़ेंगे वो होगा वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का सूत्र। वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि ये एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। ये सर्कल हमारा थोड़ा टेढ़ा है। ओके, ठीक है, वापस बनाओगे इसको, एक ट्राई और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और गोल बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और राउंड बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो एक जो वृत्त है, वापस साफ करिए, गोला बनाते हैं, गोल। मैं इसको वृत्त को पहले गोल बना देता हूँ, फिर उसके बाद में बोलूंगा, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, फिर उसके बाद में क्लास को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। राइट मेरे बच्चों, ये हमारे क्या है, सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में हमें पता है कि ये इसका क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। और इस मूल बिंदु से ये हमारी क्या है, त्रिज्या आर है। ये क्या हमारी त्रिज्या है और दूसरी त्रिज्या हमारी ये भी हमारी क्या है, आर है। तो ये जो एरिया हुआ, ये जो हमारा एरिया हुआ है, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। ये हमारा क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड। ये जो एरिया हुआ, इस एरिया को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो जो वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड, उसका जो सूत्र होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या सूत्र होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ये जो एरिया हो गया, क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड। ओके, और ये कौन सा त्रिज्यखंड हो गया, लघु वृत्त का लघु त्रिज्यखंड। कौन सा, वृत्त का त्रिज्यखंड हो गया ये, और ये कौन सा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। कौन सा है, लघु त्रिज्यखंड। और दिल वाला क्या हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को माइनस कर दीजिए, दिल त्रिज्यखंड का हमारे यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। फिर दूसरा आता है वृत्तखंड। फिर क्या आएगा, वृत्तखंड। और चाप की लंबाई, ये क्या आ जाएगा, तो वृत्त का त्रिज्यखंड होता है, वृत्त का होता है, वो होता है थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और एक आता है चाप की लंबाई, इसका होगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। या क्या होगा, अगर ऊपर लगा दे तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हो गया हमारे चाप की लंबाई। और उसके बाद में अब हम करेंगे एग्जांपल, उसके बाद हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी बता देते हैं साथ में, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे होगा, वृत्तखंड में क्या होगा कि ये हो गया त्रिज्यीय खंड, वृत्तखंड में जो होगा वो मान लो ये पार्ट है, और अगर मैं इस जीवा को यहाँ से मिला दूँ, इसको इस जीवा को अगर मैं मिला दूँ तो ये जो पार्ट हो गया ये हमारा हो गया लघु वृत्तखंड। ये कौन सा पार्ट हो गया, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ओरिजिन क्या होता है इसका, ओरिजिन ओ है, ठीक है। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है ओ। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 और क्या होगा साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, ये होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यीय खंड को माइनस कर देना है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है होगा वृत्त का क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को माइनस कर देना है, ये हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ये है दो फार्मूले हैं, एक त्रिज्यीय खंड, एक चाप की लंबाई, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। ये हमारे पास में क्या है, 3 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले हैं। तो ये जो फार्मूला है ये है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का, ये किसका है, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का फार्मूला, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। कौन सा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ हम देखो क्लीन, और हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें ये एक्चुअली थोड़ा ठीक बनाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बनाए रखूंगा, ठीक है। चलो और क्लियर कर लेते हैं, नया बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिया है कि एक वृत्त है, क्या सर, ओके। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, इट्स दैट सही बोल दिया था, प्रैक्टिस मेक्स मैन, प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस मेक्स, practice and practice and practice what, practice makes perfect, no, practice makes improvement। यहाँ पे दिया है O इसका बिंदु है, और ये थीटा जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए त्रिज्या है 2, और ये क्या है कि इसके अंतर्गत जो ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जो त्रिज्यीखंड बना है, और R हमारे पास में है 4 सेंटीमीटर। R कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब जो है वो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है कि जो R है
वो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर और थीटा है वो दे रखा है 30 डिग्री। हमें जो ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, यानी बड़ा वाला। तो पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, और पाई की वैल्यू लिख सकते हो, पाई की क्या है 3.14 रखना है, पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14, आर है 4, थीटा है 30, बटे में 360, 0 से 4 दिया 12, पार दिया 36। ओके, ऊपर गुणा करो, 4 चौक 56, 4 दिया 12, 12 56 बटे 3। ये किसका आया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका। ओके ओके, अब हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और आप चाहो तो इसका डिवाइड करो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 3 बटे 24, 12 काटा जाएगा। तो ये जो मान है वो नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना है। और पाई की वैल्यू लगनी है 3.14, आर है 4 इंटू 4, और ये कितना है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 4.19। ओके, इनका गुणा करो, 4 सौ 16, 16 चौके 64, 6 16 और 6 22, 2 16 की 48 और 2 कितना हो गया 50, माइनस 4.19, 14 में से 9 गया 5, 2 1 1 में से 0, 50 में से गया 46, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, 46.057 square is nearly equals to 46.1. Okay, this is the answer of our question. This is the solution of our question. Okay, very easy. लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को घटा दो तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, अब देख दिया है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आर हमारे पास 21 सेंटीमीटर, थीटा 120 डिग्री सेंटीमीटर 120 डिग्री। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ओके, ओके, एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। अच्छा प्रश्न है एग्जांपल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल की, एग्जाम की दृष्टि से एग्जांपल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से एग्जांपल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 3 हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जांपल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या है इसमें, इसमें जो गिवन है वो ये है। ओके, ये थोड़ा बहुत अच्छा बन गया तो मैं इसको बचाऊंगा, राइट। और ओके, इसमें जो गिवन है वो यहाँ पे ऐसे गिवन है और यहाँ पे ये
इसका बिंदु है। क्या बनाया सर आपने ये आपका 21 सेंटीमीटर और ये भी आर कितनी है 21 सेंटीमीटर और एंगल बनाया 120 डिग्री। हमें जो है वो हमें ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थीटा हमारे पास 120 है, हमें पता है आर जो है हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो है हमारे पास 120 डिग्री। ओके, हमें पता है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये हमारे पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है जो कि एक फार्मूला है। ओके, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21 तो इंटू 21 इंटू 21 थीटा की वैल्यू 120 अपॉन में आ गया 360, अपॉन में आ गया 360 माइनस आर की वैल्यू 21 इंटू 21 अपॉन में 2 और फिर साइन हो गया 120, साइन 120। ओके, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 120, राइट। अब देखो 12 तिया हो गया 36, 7 तिया हो गया 21, राइट, 7 तिया हो गया 21, ऊपर बचा 21 इंटू 22, ऊपर क्या बचा है सर, ऊपर बचा है 21 इंटू 22 और माइनस में यहाँ से बचा 21 इंटू 21 बटे में क्या है 2। साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया cos थीटा यानी कि cos 30। यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो होगी, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, राइट, और साइन 90 प्लस 30 होता है cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो यहाँ से जो आएगा 21 इंटू 22 माइनस का 21 इंटू 21 अपॉन का हो गया 2 और ये वैल्यू हो जाएगी cos 30, cos 30 और मेरे बच्चों cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, राइट। और कैसे करोगे 21 इंटू 22 माइनस का 21 इंटू 21 अपॉन 2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, राइट। अगर मैं यहाँ से 21 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 22 माइनस का ये दोनों हो जाएगा 21 √3, हाँ, और 1 2 2 4। ओके, अब इसको 4 से एलसीएम लो 4 तो हो जाएगा 21 अपॉन अगर मैं मानूं 4 और 22 इंटू 4 के दोगे 88 माइनस का 21 √3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, राइट। अब 1 सेंटीमीटर में जरूरी है सेमी स्क्वायर तो देखो अगर आपको ये फार्मूला याद है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ये प्रश्न महज 4 लाइन में क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। नहीं तो जो किताब में एग्जांपल देके कर रखा है ना बहुत बड़ा चौड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा कहना मानो बहुत से एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, आएगा भी। क्यों आएगा, क्योंकि ये फार्मूला हमारी किताब में नोट नहीं है और ये फार्मूला है। तो इस सूत्र से जब हम करोगे तो आपका 4 लाइन में आंसर हो जाएगा, नहीं तो जो किताब में देखे करोगे तो एक पेपर में भी नहीं होगा, राइट। क्या स्टेप रहेगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर थीटा 120 आ गया तो हो जाएगा 90 प्लस 30 कितना होता है 120 और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू कितनी है
30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2, इसलिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, राइट। इसलिए ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज हमारी चलते हैं 12.2 की तरफ। अब हम कहाँ चलेंगे? एक्सरसाइज 12.2। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बिकॉज ये जो फार्मूला है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो क्या रहेगा, पहले त्रिज्यखंड की निकालो, फिर त्रिज्यखंड निकालो, फिर चाप निकालो, फिर ये वृत्त निकालो, मतलब त्रिभुज का निकालो, ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा। ऐसा हमें करना नहीं है, ठीक है। हमें तो बस इस फार्मूले पर फोकस करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के फार्मूले पे हमें करना है फोकस, और यहाँ से हमारा पूरा आंसर सेटिस्फेक्शन के साथ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे और एक्सरसाइज 12.2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, थीटा है 60 डिग्री। देखो ये है त्रिज्यखंड जिसकी है 6 सेंटीमीटर कितनी है, और थीटा है 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना है, ओके। क्या रहेगा? एक्सरसाइज 12.2 पहला प्रश्न, r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 60 बटे में 360, 0 से 0, 6 साइन 36, 22 132 बटे 7। ओके, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। दूसरा कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर परिधि, इसका मतलब r में यहाँ से दिखाना पड़ेगा, और वृत्त है तो उसका चौथा भाग हो गया, यानी 2/r बराबर 22 है, तो r बराबर यहाँ से निकालेंगे, और चौथा भाग क्या होगा? वर्ग का चौथा भाग, इसका मैं भी बना के लिख लेता हूँ। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक वृत्त है। इस वृत्त में सपोज करिए कि एक तो इसका ये डायमीटर हो गया और एक डायमीटर हो गया ये, राइट। तो एक पार्ट हो गया, ये इसका चौथा भाग है, ये इसका क्या है? चौथा भाग है, राइट है। इसका एरिया में क्या करना है? क्या करना है? परिधि हमें 2/r की दे रखी है, 22 दे रखी है, यहाँ से हम लोग r निकालेंगे, और उसके बाद में चौथा भाग आप चाहे तो ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थीटा 90 आ गया। चौथा भाग से हम लोग इसको करते हैं, दोनों कोशिश करते हैं, ओके, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न, ये रहा इसका हल।
तो जो परिधि दे रखी है, परिधि की वैल्यू दे रखी है 22 सेंटीमीटर। कितना दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई r बराबर कितना दे रखा है? 22। तो 2 11, तो r बराबर हो गया, ये हो गया 11, तो 11 बटे पाई। ओके, और पाई की वैल्यू हो गई 22 बटे 7। ओके, 11 दूगा तो कितना हो गया? 7 बटे 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो r आ गया, r की वैल्यू आ गई 7 बटे 2 सेंटीमीटर। r बराबर 7 बटे 2 सेंटीमीटर। r बराबर 7 बटे 2 सेंटीमीटर। यहाँ से मेरा ये दिमाग मान रहा है कि मैं चौथा क्लास का क्या करना है ना, तो इसका एक फार्मूला मैं करता हूँ डायरेक्ट, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। पाई की वैल्यू 22/7। मैं एग्जांपल लेके ऐसे ही कर रहा हूँ, होता नहीं लिखते थे, ठीक है। r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 और थीटा की वैल्यू 90 और बटे में 360। ओके, 7 से 7 गया, 9 चौके 36, 2 हो गया 11, 11 इंटू 7 77 बटे 4 2 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये एक आंसर है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर ये पाई s का थीटा अपॉन 360, और यहाँ पे r हमारे पास कितना आ गया? 7/2, राइट। और थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्ग में क्या चतुर्थांश है, तो इसको चौथा भाग करके कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पे आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। घड़ी के मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का संख्या। देखो सुई जो है घंटे, मिनट की सुई, मिनट की सुई जो है उसका जो क्या गणित है कि 1 मिनट में वो कौन बनाएगी? 360/60 का। 360/60 मतलब कि 6 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कौन बनाएगी? 6 मिनट का। तो 5 मिनट में कौन बनाएगी? 30 डिग्री का। तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। आर हमारे पास आ गया 11 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और फिर वो 30 डिग्री 30 मिनट का क्षेत्रफल। सेम फार्मूला। चलो करते हैं, चलो करते हैं। क्या है कि कोई कोई प्रश्न में लॉजिक लगाना होता है, तो लॉजिक हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। वो सीधा वैल्यू नहीं दे रखा, थ्योरम में दे रखा होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे हमें हमारा दिमाग लगाना पड़ता है। कैसे कि मान लीजिए ये घड़ी का सुई है, मिनट की सुई, और इसकी लंबाई जो है वो है हमारे पास कितनी है? आई थिंक 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ओके, ये है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास है नहीं, बनाना पड़ेगा। थीटा क्या कह रहा है कि मिनट की जो सुई है ओके, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है? 60 मिनट में तो कितना हो गया? 360 डिग्री।
60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा घूमने के लिए पूरा घूमे कैसे घड़ी तो कितना हो गया 360 डिग्री। तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 360 बटे 60 तो हो जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाया, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 5 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा कि सर 5 इंटू 6 हो जाएगा बराबर 30 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा कि सर थीटा आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो लगाओ लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और आर हमारे पास कितना है, आर है 14 सेंटीमीटर। तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ओके, पाई की वैल्यू सर 22 बटे 7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, थीटा हमारे पास 30 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। देखो यहाँ से ये गया 12 बार, 12 तिया 36, 7 दुआ 14, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 22 इंटू 7, 22 7 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे बच्चों आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ना, कल की क्लास में हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं उन सबको करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।